10 का एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जो हम लोग आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या है और त्रिकोणमिति के जनक कौन है और त्रिकोणमिति का डेली लाइफ में यूज क्या है और इसका आविष्कार क्यों किया गया था। आज ही हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो त्रिकोणमिति जो है ना, एक कैसा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और इसका अर्थ हो जाता है ट्री प्लस गॉन प्लस मैट्रिक्स सबसे बना हुआ। कौन सा सबसे बना हुआ है? मैट्रिक्स सबसे बना हुआ है। मैट्रिक्स सबसे बना। ट्री का मतलब अर्थ हो जाता है थ्री। क्या हो जाता है? ट्री का अर्थ हो जाता है हमारा थ्री। और गॉन का मतलब हो जाता है साइड। और मैट्रिक का अर्थ हो जाता है मेजरमेंट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मेजरमेंट कहते हैं। तो मेजरमेंट कहते हैं त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो होता है, जो हमें त्रिकोणमिति हमें यह बताता है कि जो ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच जो रिलेशनशिप है उसका मेजर करता है। तो त्रिकोणमिति हमें क्या बताता है कि जो ट्रायंगल के जो साइड और जो एंगल होते हैं उसके बीच रिलेशनशिप को मेजर करता है हमारा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पैकस को कहा जाता है। किसे कहते हैं? हिप्पैकस। किसको कहा जाता है? हिप्पैकस को कहा जाता है त्रिकोणमिति का जनक। कोई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो हम नीचे लिख देते हैं हिप्पैकस। हिप्पैकस। इसे ही त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा गया? तो हिप्पैकस को याद रखेंगे। इसका जन्म जो हुआ 119 बीसी, 190 बीसी में इसका जन्म हुआ। और इसका बर्थ प्लेस का नाम क्या है? निकोसिया। क्या है इसका बर्थ प्लेस का नाम? निकोसिया इसका बर्थ प्लेस का नाम है। और आज निकोसिया आज कहाँ पड़ता है? हमारा टर्की में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? टर्की। वर्तमान समय में निकोसिया कहाँ पे है? टर्की में। अच्छा, इसका डेथ कब हुआ था? 120 बीसी, 120 बीसी में इसका क्या हो गया था? इसका डेथ हो गया था। ये लगभग 70 ईयर तक जीवित रहे। जो हमारा हिप्पैकस जो थे वो कितने साल तक जीवित रहे? 17 ईयर तक जो है ना ये जीवित रहे। तो हिप्पैकस कितने साल तक जीवित रहा? तो 90 ईयर तक आप याद रखेंगे जीवित रहा। हिप्पैकस जो थे एक एस्ट्रोनॉमर थे। अगर कोई हिंदी मीडियम के तो इसे बोलते हैं हम लोग खगोल शास्त्र। क्या कहते हैं हम लोग इसको? खगोल शास्त्र कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर का अर्थ हो जाता है खगोल। तो जो हिप्पैकस थे जो वो खगोल शास्त्र थे, जियोग्राफिकल भी थे, तो जिसको हम लोग भूगोल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसे? भूगोल शास्त्र कहते हैं। और मैथमेटिशियन, ये तीनों थे। मैथमेटिशियन मतलब होता है गणितज्ञ। हिंदी के कोई मीडियम के बच्चे हैं तो याद रखेंगे ये गणितज्ञ थे। साथ में हिप्पैकस ने बताया था कि जो है हमारा सर्कल जो है वो 360 डिग्री है। तो 360 डिग्री को ये डिवीजन जो किसने किए थे? तो हिप्पैकस ने किए थे। किसने किए थे? हिप्पैकस ने किए थे। साथ में हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टेबल कॉर्ड के आधार पर उसने 120 बुक्स का क्या कर दिया था? निर्माण कर दिया था। कितने बुक्स का? 120 बुक्स का निर्माण कर दिया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हिप्पैकस का लगा, उसने थ्योरेटिकल को किसमें चेंज कर दिया? उसको प्रैक्टिकल में चेंज कर दिया। किसमें कर दिया? उसको थ्योरेटिकल को प्रैक्टिकल में उसने चेंज कर दिया। साथ में हम लोग आज जानेंगे कि त्रिकोणमिति का डेली लाइफ में हमारा क्या यूज होता है। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति का जो है वो बिल्डिंग के मेजरमेंट और हमारा जो माउंटेन जो पर्वत होते हैं उसको मापने के लिए जो है ना त्रिकोणमिति का क्या किया जा रहा है? आज प्रयोग किया गया है। साथ में जो है ना हम लोग जो वीडियो गेम खेलते हैं और जो हमारा आर्किटेक्चर जो होता है, साथ में हमारा जो कंट्रैक्शन होता है, क्या होता है हमारा? जो कंट्रैक्शन होता है, जो नेविगेशन जो सिस्टम होता है, जैसे एरोप्लेन को जो डायरेक्शन जो प्रोवाइड करता है, तो हम नेविगेशन सिस्टम के द्वारा ही हम जानते हैं कि हमारा जो डायरेक्शन बताता है कि किस एंगल पर और कितने साइड में जो है हमारा एरोप्लेन जा रही है। तो ये हमको किस में बताता है? हमारा नेविगेशन सिस्टम में बताता है। साथ में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा जो है ना वो त्रिकोणमिति का यूज हो रहा है। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा क्या यूज हो रहा है? त्रिकोणमिति का जो है ना वो प्रयोग किया जा रहा है। साथ में हम लोग जो आज मैप जो गूगल मैप देखते हैं, साथ में इंडिया के मैप और अन्य देशों के जो मैप देखते हैं, उसमें भी जो है ना त्रिकोणमिति का प्रयोग किया है। हम लोग उदाहरण समझे कि डेली लाइफ में हमारा त्रिकोणमिति का क्या यूज है। आइए हम लोग समझते हैं इसका यूज क्यों, त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों किया गया था। हिप्पैकस ने त्रिकोणमिति का आविष्कार क्यों किया था? क्योंकि इसमें जो है एस्ट्रोनॉमी में वर्क करने के लिए, क्या एस्ट्रोनॉमी में वर्क करने के लिए जो है ना त्रिकोणमिति का प्रयोग किया गया था। तो एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? साइंस का वह ब्रांच जिसमें
सेलेसियल के बारे में बताता है तो हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं सेलेसियल ऑब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी देता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। तो साइंस की वह शाखा जिसमें हम लोग सेलेसियल ऑब्जेक्ट के बारे में हमें जो जानकारी देता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। सेलेसियल को हिंदी मीडियम के कोई बच्चे हैं तो उसको हम बोलते हैं खगोलीय पिंड। क्या कहते हैं इसे हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे हम लोग? खगोलीय पिंड कहते हैं। तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना हम लोग गैलेक्सी के बारे में बताते हैं, कोई कम्यूट, कोई स्टार और प्लैनेट और मून के बारे में जानकारी लेते हैं। तो हम लोग जाने की तो इसके जो हिप्पार्कस थे उसने बताया था कि इसके बीच डिस्टेंस, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट के बीच में और क्या पोजीशन है इसके बीच में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बीच में क्या पोजीशन है उसके बारे में हम लोग जाने। साथ में सेटेलाइट और नेविगेशन में जो है ना त्रिकोणमिति का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाना। जो सेटेलाइट हमारा जो होते हैं उसमें जो है नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा। जो रॉकेट छोड़े जाते हैं उसमें सेटेलाइट में नेविगेशन सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है।